बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। आज हम बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ़ केजी तोरी थी, उसे मैंने अच्छे से छील लिया था। छीलने के बाद मैंने उसे धो लिया। धोने के बाद उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डी शेप में काटें, गोल काटें या इस तरह क्यूब्स में काट लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जौन सा तरीका पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अदरक है, मेरे पास तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था, उसे मैंने क्रश कर लिया है, पीसा नहीं है। और उसके बाद हमारे पास है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। प्याज है मेरे पास छोटी साइज़ की, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और हमारे पास टमाटर था दरमियानी साइज़ का, उसे भी मैंने काट लिया है। हल्दी है, नमक है और मिर्च है। आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरख मिर्च और यहाँ सब्ज़ मिर्च भी है, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है। और 1 मग हमें भर के चाहिए है दूध का। तो हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सी तोरी की रेसिपी बनाएंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ हमने एक अदद ले लिया है बर्तन, उसमें शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत ऑयल, उसमें हमने शामिल कर दी है जिंजर। उसको हम थोड़ा सा करेंगे लाइट गोल्डन सा, और उसमें फिर शामिल कर देंगे प्याज। प्याज शामिल करने के बाद हम उनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब प्याज श्रिंक होने लगे तो हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, ये हल्के से हमने इनको सिर्फ सौते करने हैं। तो यहाँ हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर ऐड करके हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। हम इसको उतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से श्रिंक होना शुरू नहीं हो जाते। जब हमारे जो ये टमाटर हैं अच्छे से श्रिंक होंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमने ऐड की है हल्दी और साथ में शामिल किया है नमक। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कर देंगे मिक्स। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसको सॉफ़्ट करना है। तमाम जो चीज़ें हैं हमने उनको हल्का हल्का सा सॉफ़्ट करना है, मसाला जो है अपना जलाना नहीं है। तो यहाँ हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको कर देंगे ऊपर से कवर, ताकि जो टमाटर में थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो भी अच्छे से गल जाए। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर किया और उसके बाद हमने देखा, इसमें हम चम्मच लाते हैं, देखें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च। सुरख मिर्च ऐड करके फिर अगर आपको लगे कि वो जलने लगा है तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। आपने स्पाइसेस और जो हमने इसके अंदर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च शामिल की है, हमने उनको जलाना नहीं है, हमने उनको सिर्फ कच्चा थोड़ा थोड़ा रखना है। अगर हम जला लेंगे तो उसकी सिर्फ मसाले की स्मेल आएगी, तो हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया। कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। अगर हमारा मसाला जल जाता, मिर्चें जल जाती, हल्दी जल जाती, तो बहुत इसका कलर ब्लैक हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है। तमाम चीज़ों का कलर अपनी जगह पे बरकरार है। तो आपने भी ऐसे ही बनानी है। तो हमारा मसाला हो गया रेडी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई तोरी। हमने इसको इसमें शामिल किया और कर लिया अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। और अब हम इसको अच्छे से करने के बाद मिक्स, फिर हम इसको कर देंगे कवर। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। कभी ऐसा होता है कि तोरी जो है वो थोड़ी खुश्क लग रही होती है, थोड़ा सा पानी ऐड किया, हमने इसको कर दिया है कवर। और इसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितना पानी छोड़ दिया है। तो ये अपने ही पानी में गल जाएगी, हमें मज़ीद और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है, फिर हम इसको कर देंगे कवर मज़ीद 5 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी ये अच्छे से गल चुकी हैं। तो हम इसको करते हैं मिक्स। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके देख लें कि ये गल चुकी हैं या नहीं गली। तो ये ऑलमोस्ट जो हैं वो गल चुकी हैं। तो आपने क्या करना है कि अब फ्लेम को कर देना हाई। जो इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत रह गया है, आपने उसको हाई फ्लेम पे कर लेना है खुशक। खुशक करने के बाद ये देखें इसकी कुछ लुक इस तरह से आ गई है।
अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, हमारी अच्छे से इसकी हो गई है तोरी की भुनाई करने के बाद फिर हमने इसका फ्लेम ऑफ करके हमने इसमें दूध ऐड करना है। आपने फ्लेम ऑन करके इसमें दूध ऐड नहीं करना, नहीं तो जो दूध है वो फट जाएगा और इसमें फुटकियाँ बन जाएंगी। तो आपने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर आपने इसमें दूध ऐड करना है। तो दूध ऐड करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हमें दिखा रही हैं आप। यहाँ उस दिन मैं तोरी की रेसिपी बना रही थी तो मौसम बहुत अच्छा था, तो किचन की विंडो से मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो गया है। वाह, शायद मेरा कैमरा अच्छे से दिखा नहीं सकता, लेकिन ये इधर कतरे गिर रहे हैं बारिश के, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए बाहर से मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है। तो ये देखें जी, इतनी देर में हमने इसको कर लिया डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की हमारी जो तोरी की रेसिपी है, दूध डाल के हमने बनाई है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। मिर्च आपने थोड़ी सी तीखी रखनी है, तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। दुआ में याद रखिएगा। लड्डू लड्डू क्या कर रहे हो बेटू? ये बेटू क्या कर रहा है? आप अच्छे बेबी हो। ये मेरा लड्डू है, बहुत ही प्यारा मेरा लड्डू है। इसका नाम मोहम्मद अयान है, लेकिन मैं इसको प्यार से लड्डू बोलती हूँ। बेटू माशाल्लाह, स्माइली फेस, माशाल्लाह माशाल्लाह।